नमस्कार। और सबसे पहले तो उन सभी को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने अभी अभी 12वीं पास की है। अब दिमाग में वो एक बड़ा सवाल जरूर घूम रहा होगा जो हर स्टूडेंट के मन में आता है। तो चलिए आज इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। यही है वो सवाल, है ना? 12वीं के बाद क्या करें? सच कहूं तो ये एक ऐसा मोड़ है जहां से करियर का सफर असल में शुरू होता है। और हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग तो हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। इतने सारे रास्ते, इतनी सारी सलाहें, कंफ्यूज होना तो बहुत नॉर्मल है। मन में यही लगता ना कि एक गलत कदम और सब गड़बड़ हो जाएगा। पर सच बताऊं, चिंता की कोई बात नहीं है। इस दौर से लगभग हर कोई गुजरता है। ये लाइन सिचुएशन पर बिल्कुल फिट बैठती है। 12वीं के बाद की जिंदगी अक्सर एक ऐसे चौराहे पर खड़े होने जैसी लगती है जहां अनगिनत रास्ते अलग अलग दिशाओं में जा रहे होते हैं। और ये कितना सच है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि यहीं से तो असली सफर शुरू होता है। ये कंफ्यूजन असल में एक मौका है। तो चलिए इस कंफ्यूजन को कॉन्फिडेंस में बदलते हैं और साथ मिलकर इन सारे रास्तों को एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस रास्ते की जिसे ज्यादातर लोग चुनते हैं, यूनिवर्सिटी डिग्री। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 11वीं 12वीं में जो स्ट्रीम चुनी थी, अभी उसी की सुपर पावर्स को अनलॉक करने जैसा है। तो अगर साइंस स्ट्रीम की बात करें ना, तो यहां मोटे तौर पर दो रास्ते हैं। पहले आते हैं पीसीएम वाले। इनके लिए इंजीनियरिंग यानी बीटेक सबसे पॉपुलर ऑप्शन है, जिसके लिए जेईई एग्जाम देना होता है। इसके अलावा बीएससी, आर्किटेक्चर या फिर एनडीए के जरिए डिफेंस में जाने का भी रास्ता खुला है। वहीं दूसरी तरफ है पीसीबी वाले, जिनका सपना होता है डॉक्टर बनना और उसके लिए नीट का एग्जाम क्रैक करना पड़ता है। और अगर वो नहीं तो भी टेंशन नहीं, फार्मेसी, नर्सिंग और एनवायरमेंटल साइंस जैसे बेहतरीन ऑप्शंस भी मौजूद हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कॉमर्स वालों की, जो बिजनेस की दुनिया की रीढ़ की हड्डी हैं। बीकॉम से अकाउंटिंग और फाइनेंस की एक मजबूत नींव बनती है। जिनको आगे जाकर बिजनेस लीडर बनना है, उनके लिए बीबीए या बीएमएस बेस्ट है। और जो किसी खास फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए सीए, सीएस या एसीसीए जैसे प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस फाइनेंस और लॉ में हाई ग्रोथ करियर का दरवाजा खोलते हैं। और अब आते हैं आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज पर। ये तो मानो क्रिएटिविटी का एक पूरा ब्रह्मांड है। आप हिस्ट्री या साइकोलॉजी में बीए कर सकते हैं, फैशन या ग्राफिक डिजाइनिंग में बीडेस कर सकते हैं, 5 साल का बीए एलएलबी करके लॉ की फील्ड में जा सकते हैं, या फिर जर्नलिज्म और होटल मैनेजमेंट जैसे डायनामिक फील्ड्स में भी एक शानदार करियर बना सकते हैं। यहाँ मौके सच में बेशुमार हैं। चलिए अब जरा दूसरे रास्ते पर चलते हैं। ये रास्ता खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो जल्दी से जॉब मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं। ये हैं आज के जमाने के वो स्किल्स जो फटाफट नौकरी दिलाने में मदद कर सकते हैं। तो एक ट्रेडिशनल डिग्री और शॉर्ट टर्म कोर्स में आखिर फर्क क्या है? देखिए, बहुत सिंपल है। डिग्री होती है 3 से 5 साल की और उसमें आपको मिलती है गहरी थ्योरेटिकल नॉलेज। दूसरी तरफ शॉर्ट टर्म डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं 3 महीने से लेकर 1 साल तक के, और इनका पूरा फोकस होता है प्रैक्टिकल जॉब रेडी स्किल्स पर, मतलब जॉब पाने का एक तरह का फास्ट ट्रैक। और आज के समय में डिमांड में कौन से कोर्स हैं? डिजिटल मार्केटिंग, वेब और ऐप डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइन, टैली और जीएसटी ट्रेनिंग, यहां तक कि फॉरेन लैंग्वेज के सर्टिफिकेट्स भी बहुत अच्छी जॉब दिला सकते हैं। ये ऐसे स्किल्स हैं जो आज हर कंपनी को चाहिए ही चाहिए। आपको एक अंदाजा दूं, एक डिजिटल मार्केटिंग फ्रेशर की शुरुआती सैलरी ही 2 से 4 लाख सालाना तक हो सकती है। तो इससे पता चलता है कि सही स्किल कितनी जल्दी एक अच्छी शुरुआत दे सकता है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। सैलरी कई चीजों पर डिपेंड करती है, जैसे कि कंपनी कौन सी है, नॉलेज कितना है, एक्सपीरियंस और शहर कौन सा है। तो ये जो आंकड़े हैं, ये एक अंदाजा है, कोई फिक्स्ड गारंटी नहीं। अब आते हैं हमारे तीसरे रास्ते पर, यानी सरकारी नौकरी। एक ऐसा करियर जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी और देश की सेवा करने का मौका दोनों एक साथ देता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या विकल्प हैं। 12वीं के बाद कई सरकारी एजेंसियां भर्ती निकालती हैं, जैसे एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के जरिए क्लर्क और डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पदों पर भर्ती करता है। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी ग्रुप डी और क्लर्क के लिए वैकेंसी निकालता है। अगर देश सेवा का जज्बा है तो एनडीए एग्जाम देकर डिफेंस सर्विसेज में जा सकते हैं। और हाँ, भारतीय डाक सेवा भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। लोग सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भागते हैं? अरे, वजहें साफ हैं। इसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, पेंशन और मेडिकल जैसी सुविधाएं मिलती हैं, रहने को घर मिलता है और सबसे बढ़कर एक स्टेबल करियर होता है। ये एक सुरक्षित भविष्य की गारंटी की तरह है।
तो हमने 3 बड़े रास्ते देख लिए, यूनिवर्सिटी, शॉर्ट टर्म कोर्स और सरकारी नौकरी। पर असली सवाल तो अब आता है, अपने लिए सही रास्ता कैसे चुनें? चलिए अब अपना कंपास ढूंढते हैं। तो एक साफ फैसला लेने के लिए ना ये 4 कदम बहुत मदद कर सकते हैं। पहला कदम, अपनी रुचि को पहचानना, मतलब सच में क्या करने में मजा आता है। दूसरा, उस फील्ड में करियर का स्कोप रिसर्च करना, भविष्य में डिमांड कैसी होगी, सैलरी कितनी मिल सकती है। तीसरा, और यह बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल नॉलेज लेना, मतलब उस फील्ड में जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनसे बात करें। और चौथा, अपनी ताकत को पहचानना, क्या आप नंबर्स में अच्छे हैं या क्रिएटिविटी में। अपने स्किल्स को सही कोर्स से मैच करना सबसे जरूरी है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, करियर चुनना जिंदगी बदलने वाला फैसला तो है, लेकिन ये कोई रेस नहीं है। इसमें जल्दबाजी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जरूरी ये है कि हर कोई अपने लिए सही फिट ढूंढे, जिसमें वो खुश रहे और आगे बढ़े। तो अब जब इतने सारे रास्ते और उन्हें चुनने का तरीका दोनों सामने है, तो अब सवाल ये है कि आपका पहला कदम क्या होगा। जरा सोचिए और उस दिशा में आज ही एक छोटा सा कदम जरूर उठाइए।